एससीपी फाउंडेशन के साइड 19 में बहुत सारे डरावने एससीपीज रखे हैं जो कि कीटर क्लास के लिस्ट में आते हैं। लेकिन उन्हीं सारे एससीपीज में एक ऐसा एससीपी भी है जिसे देखकर आप भौचक्का हो जाओगे कि भला ये एससीपी इन सब के बीच में यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि ये ना तो डरावना है ना ही ये किसी को मारता है। तो फिर भला ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये एक 55 साल का नॉर्मल अमेरिकन आदमी है जो कि काफी शांत स्वभाव का है। वो किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करता। लेकिन ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जानने के लिए आपको इसकी बैक स्टोरी जानना बहुत जरूरी है। जब ये आदमी इंसानों के साथ रहता था तो ये कॉफिन बनाने का काम करता था। इसके साथ इसका एक असिस्टेंट भी होता है। असिस्टेंट यानी वो जिसे हम लोग बोलते हैं ना, ए छोड़ू चाय लगा। तो एक दिन इस आदमी की अपने असिस्टेंट के साथ थोड़ी बहस हो गई। ये बहस पगार बढ़ाने के लिए होती है। लेकिन तभी ये बुढ़ा बोलता है, अरे तू करेगा भी क्या पैसे का, एक हफ्ते में तो तू मरने वाला है। इस आदमी ने जो भी बोला वो उसके असिस्टेंट का वाइफ और उसका बेटा भी सुन लेता है। लेकिन ये इस बात को बहस के तौर पर भूल जाते हैं। लेकिन एक हफ्ते बाद उसका असिस्टेंट जब अपने छत पर काम कर रहा था तो अचानक वो फिसल कर मर गया। असिस्टेंट की मौत एक हादसा था। लेकिन ये माँ बेटे पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन, जहां पर ये कंप्लेन करते हैं कि उसी कॉफिन बनाने वाले बुढ़े ने इनके पति को मार डाला, क्योंकि एक हफ्ते पहले उसने एक जानलेवा धमकी भी दी थी। फिर तुरंत बुढ़े को अरेस्ट किया गया। दो पुलिस बुढ़े पर पूछताछ करते हैं कि भला कैसे उसने अपने असिस्टेंट को मारा, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। उल्टा ये बुढ़ा उन दोनों पुलिस में से एक को कहता है कि तुम 2 दिन में मरने वाले हो। ये सुनते ही इस पर लाठीचार्ज हुआ और दे धड़क के बुम बम बुम बम। क्या बोला तूने? दे धड़क के बुम बम बुम बम। ठीक 2 दिन बाद उस आदमी को एक चोर मार डालता है। इसके बाद पुलिस का शक और गहरा हो गया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये बुढ़ा माफिया के साथ मिला है और इसकी पहुंच बड़े बड़े गैंगस्टर्स तक है। इसीलिए उन्होंने इसे मौत की सजा दे दी और दोनों के दोनों खून का इल्जाम इसके सर पर आ गया। लेकिन फांसी के ठीक 2 दिन पहले इस बंदे को एज अ डी क्लास पर्सनल एससीपी फाउंडेशन ले जाया गया, जहां पर 2-4 दिन ये डी क्लास मेंबर्स के साथ रहा और फिर ये उन्हें भी उनका डेथ डेट बताने लगा। तब जाके एससीपी फाउंडेशन क्यूरियस हो गई कि इस बंदे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर जाके उन्हें पता चला कि ये बंदा किसी का भी डेथ प्रेडिक्ट कर सकता है और अब ये बुढ़ा एक डी क्लास से बन गया SCP-657। आपस में रिसर्चर्स ऐसा भी कहा करते थे कि इस बुढ़े की यमराज से दोस्ती है, इसीलिए ये सब का मरण जानता है। कई सारे इंटरव्यूज और कई सारे टेस्ट किए गए, जिसके बाद रिसर्चर्स को पता चला कि SCP-657 को किसी के भी डेथ को प्रेडिक्ट करने के लिए उन दोनों में फिजिकल टच होना चाहिए। और ये फिजिकल टच कैसा भी हो सकता है, बस एक हाथ मिला लेने से ही उसे पता चल जाता है कि सामने वाला कब मरने वाला है। ए बुल्ली, अपना हाथ दिखा दो इसको। अरे हाथ दिखा ना इसको। ओके, ये तो 2 मिनट में मरने वाला है। हाँ SCP-657, क्योंकि मैं इसे मारने वाला हूँ। टेस्ट के लिए एससीपी फाउंडेशन ने 2 डी क्लास मेंबर को बुलाया जो कि नेक्स्ट डे ही मरने वाले हैं और फिर उनका हाथ दिखाया गया। तो SCP-657 ने करेक्ट आंसर दिया कि ये कल ही मरने वाले हैं, वो भी 11:55 पे। ओह माय गॉड! लेकिन ये प्रेडिक्शंस हमेशा इतना एक्यूरेट नहीं होते, क्योंकि होता क्या है ना, SCP-657 को बस उन्हीं लोगों का डेथ का टाइम बहुत अच्छे से दिखाई देता है जो कि कुछ ही दिन में मरने वाले हैं। सपोज कोई है जो कि कल परसों मरने वाला है तो वो एग्जैक्ट टाइम भी बता देगा कि वो कब मरने वाला है और क्यों मरने वाला है। लेकिन कोई अगर बहुत दिनों बाद या बहुत सालों बाद मरने वाला है तो ज्यादा से ज्यादा वो उसका ईयर बता पाएगा। सपोज 2057 में आपकी डेथ होने वाली है, लेकिन क्यों होगी, कैसे होगी, किस मंथ में होगी, किस टाइम में होगी, ये वो नहीं बता पाता। जब SCP-657 ने एक छोटे से नन्हे से बच्चे को छुआ तो वो उसके डेथ के ईयर को भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि ये बच्चा भी बहुत लंबा जीने वाला है। फिलहाल वो जो भी और जितने भी प्रेडिक्शंस करता है वो सारे के सारे 100% एक्यूरेट ही होते हैं। अगर वो आपको बोल रहा है कि आपकी मौत 2025 में होने वाली है तो आपकी मौत 110% 2025 में ही होने वाली है। जब 2 रास्ते के भिखारियों पर टेस्ट किया गया तो इसने बता दिया कि ये तो कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। लेकिन जब रिसर्चर पर टेस्ट किया गया तो ये पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया। ये बोलता है कि इसे नहीं पता कि ये लोग कब मरने वाले हैं। फाउंडेशन को लगा कि साला झूठ बोल रहा है, इसीलिए उन्होंने इस
पर लाइट डिटेक्टर टेस्ट किया एंड पता चला कि ये सच बोल रहा है। सच में इसे नहीं पता कि ये रिसर्चर्स कब मरने वाले हैं। SCP फाउंडेशन को आज तक पता नहीं चला कि भला ये बुढ़ा इन रिसर्चर्स का ही डेथ टाइम क्यों नहीं बता पा रहा है। खैर, इनमें बस एक ही लिंक है कि ये SCP फाउंडेशन के लिए काम करते हैं, उसके अलावा इनका और कोई लिंक नहीं है। एंड इसका ये मतलब नहीं कि ये रिसर्चर्स अमर है, ये रिसर्चर्स आए दिन मरते ही रहते हैं। वैसे तो ये बंदा बहुत ही नॉर्मल इंसान है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन जब भी कोई रिसर्चर इसके आसपास रहता है तो उसे बहुत ज्यादा अनईजी फील होता है। यानी कि अगर आप इसके आसपास रहोगे या इससे बात करोगे तो आपको ना थोड़ा सा डर लगेगा, थोड़ी बेचैनी सी फील होगी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसकी बॉडी से एक अलग ही टाइप की एनर्जी रिलीज होती है। और यही सेम चीज हम SCP-053 के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो वो एक छोटी सी नन्ही सी परी है, लेकिन अगर आप उसके पास जाओगे तो अचानक आप गुस्से से पागल हो जाओगे। फिलहाल तो SCP-657 काफी मजे से रहता है SCP फाउंडेशन के अंदर। उसे खुली छूट मिली है कि वो मजे से एजेंट्स और रिसर्चर्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। इनफैक्ट उसका जो कमरा है, उसका कंटेनमेंट सेल, वो भी काफी शानदार है। ऐसा लगता है जैसे कि आप ताज होटल में आए हो। बुढ़ा रोज मूवीज देखता है और मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। साथ ही उसके ऊपर रेगुलर चेकअप्स भी होते हैं, क्योंकि वो बूढ़ा हो रहा है। और तो और उसे अच्छा खाना और विटामिन की गोलियां दी जाती है। वैसे तो पहले इस बुड्ढे को खुली छूट थी कि जहाँ मर्जी वहाँ घूमो, लेकिन इसे बहुत ज्यादा चुल थी कि ये दूसरे कंटेनमेंट सेल्स को ओपन करके देखे कि उसके अंदर क्या है। इसीलिए इसके साथ अभी हमेशा कोई ना कोई एजेंट रहता ही है। एक दिन SCP फाउंडेशन को चुल मची, क्यों ना SCP-657 और SCP-076 को साथ में लाया जाए। अगर आपको SCP-076 के बारे में डिटेल में जाना है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो। SCP-076 दो एंटिटीज है और इस SCP को बहुत ही ज्यादा डेंजरस माना जाता है। तो ये पहला एंटिटी है एक पत्थर का बॉक्स, जिसके अंदर रहता है SCP-076-2, जो कि है एक आदमी जिसके पूरे बॉडी में टैटू है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी है। इसका नाम है एबल। ये SCP कभी कभार ही अपने बक्से से बाहर निकलता है और जब ये निकलता है तो ये आसपास जो भी आदमी है उसे मारना शुरू कर देता है। और ये तब तक नहीं रुकता जब तक इसे मार ना दिया जाए। और जैसे ही आप इसे मार डालोगे तो इसकी बॉडी वापस चली जाती है उस पत्थर के अंदर और कुछ ही दिनों बाद ये वापस जिंदा भी हो ही जाता है। तो इससे आपको इतना तो पता चल गया कि इसे मारा नहीं जा सकता। लेकिन SCP फाउंडेशन को जानना था कि ये मरेगा कब, तो उन्होंने हाई सिक्योरिटी के साथ SCP-657 को इसके सामने भेजा। वैसे तो SCP-657 का प्रोसेस काफी नॉर्मल है, वो बस इंसानों को छूकर ही बता देता है कि वो कब मरने वाला है। लेकिन जब वो SCP-076 को छुआ तो वो इंस्टेंटली नीचे गिर पड़ा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। SCP-657 एक हफ्ते के लिए कोमा में चला गया और जब वो उठा तो उसे उस दिन का कुछ भी याद नहीं। इनफैक्ट उसे SCP-076 भी याद नहीं। इस हादसे के बाद SCP-657 पर कोई भी रिसर्च नहीं किया गया, क्योंकि वो बूढ़े हो रहे थे। और तो और किसी भी एजेंट का SCP-657 से बात करना या उसे टच करना अलाउड नहीं था, क्योंकि अगर बाय चांस भी ये बंदा बता देता है कि वो कब मरने वाला है तो सामने वाले आदमी को झटका लगेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो जाने कि वो कब मरने वाला है। ओए बंदूक सुनना, मेरे को एक प्ले स्टेशन ला के देना। ओके सर जी। सर वो बुड्ढे को प्ले स्टेशन चाहिए, बुढ़ापा चढ़ गया लेकिन गेम खेलना है साले को। ये मजा आ रहा है गेम खेलने में। SCP फाउंडेशन ने सोचा है कि क्यों ना वो एजेंट्स के डेथ टाइमिंग को पता करे और जो भी एजेंट जल्दी मर रहा होगा उसे उस मिशन के लिए ना भेजे, ताकि वो उस दिन ना मरे। लेकिन टाइम के साथ खेलना क्या ये सही होगा? और फिलहाल के लिए ये सारे एक्सपेरिमेंट्स पेंडिंग है। अगर फ्यूचर में SCP फाउंडेशन ये एक्सपेरिमेंट्स करती है तो मैं इसके बारे में एक और वीडियो लेकर आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। 3-4 साल से देख रहा हूँ कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता।